नमस्कार। आइए आज भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित अब लौ नसानी अब ना नसैहों नामक पद को समझने का प्रयास करते हैं। ये पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ विनय पत्रिका में पद संख्या 105 के तौर पर संकलित है। इस पद में तुलसीदास जी ने कहा है कि काफी समय तक अज्ञानता और मूर्खता से भरा जीवन जीने के बाद मुझे राम नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है। अब मैं अपने जीवन को प्रभु राम के चरणों में अर्पित कर दूंगा और फिर से भौतिक सुखों या माया मोह के जाल में नहीं फंसने दूंगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, अब लौ नसानी अब ना नसैहों राम कृपा भव निसा सिरानी जागे पुनि न डसैहों। अब लौ यानी अब तक या आज तक, नसानी अर्थात नष्ट की है, बर्बाद की है या जीवन को बिगाड़ा है। ना नसैहों का अर्थ है नष्ट नहीं करूंगा। भव निशा से तात्पर्य है संसार रूपी रात या भोग विलास अथवा माया मोह रूपी काल या समय। सिरानी अर्थात बीत गई है। जागे अर्थात जागने पर या चेतन होने पर या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर। पुनि अर्थात फिर से। डसैहों अर्थात बिस्तर लगाऊंगा या बिछौना बिछाऊंगा। अब लौ नसानी यानी अब तक मैंने जीवन को नष्ट किया है या अपनी करनी बिगाड़ दी है। अब ना नसैहों अब यानी भविष्य में मैं समय अथवा जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। राम कृपा भव निसा सिरानी प्रभु राम जी की कृपा या दया से सांसारिक भोग विलास रूपी रात बीत गई है, यानी वो समय बीत गया है जब मैं भौतिक सुखों में या माया मोह के पचड़े में फंसा हुआ था। जागे अब जबकि मैं जाग गया हूँ, यानी भोग विलास त्याग कर भक्ति मार्ग पर चल पड़ा हूँ। पुनि ना डसैहों अब मैं दोबारा बिस्तर नहीं लगाऊंगा, यानी भोग विलास रूपी नींद में मग्न नहीं होऊंगा या अपने जीवन में सांसारिक सुखों या माया मोह का अंधकार नहीं उतरने दूंगा। यहाँ पर ना नसैहों शब्दों में अनुप्रास अलंकार है और भव निशा में रूपक अलंकार है। पायो नाम चारु चितामणि उर कर ते न खसैहों श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसैहों। नाम अर्थात राम नाम, चारु चितामणि अर्थात सुंदर चिंतामणि। चिंतामणि से तात्पर्य है इच्छाएं पूर्ण करने वाला एक कल्पित रत्न या एक काल्पनिक मणि। उर अर्थात हृदय, कर अर्थात हाथ, उर कर से तात्पर्य है हृदय रूपी हाथ। खसैहों का अर्थ है खिसकने दूंगा या छूटने दूंगा। श्याम रूप अर्थात भगवान राम का सांवला रूप या सांवली छवि। सुचि अर्थात शुचि या पवित्र। रुचिर अर्थात सुंदर या शोभायुक्त। कसौटी यानी एक प्रकार का काला पत्थर जिस पर रगड़कर सोने की परख की जाती है या सोने को कसा जाता है। चित अर्थात मन। कंचन ही अर्थात सोने को। कसैहों अर्थात कसूंगा, जांचूंगा या परखूंगा। पायो नाम चारु चितामणि मैंने राम नाम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है जो चिंतामणि नामक रत्न की तरह सभी चिंताओं को दूर करने में सक्षम है। उर कर ते न खसैहों मैं इस राम नाम रूपी रत्न को हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं दूंगा, यानी राम नाम को सदा के लिए अपने हृदय में धारण कर लूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी मैं भगवान राम की सांवली छवि को पवित्र और सुंदर कसौटी मानकर चित कंचन ही कसैहों उस पर मन रूपी सोने को कसूंगा या मन की परख करूंगा। तुलसी कहना चाहते हैं कि जिस तरह कसौटी पर कसने के बाद सोने की शुद्धता का पता चलता है, उसी प्रकार मैं भी अपने मन रूपी सोने को प्रभु राम की भक्ति रूपी कसौटी पर जांचूंगा। यदि मन निरंतर प्रभु राम की भक्ति में लीन रह पाया तो ही मैं इसे सोने की तरह खरा समझूंगा या निश्चल समझूंगा। यहाँ पर नाम चारु चितामणि में रूपक अलंकार है। उर कर में भी रूपक अलंकार है। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी में भी रूपक है और चित कंचन ही में भी रूपक अलंकार है। कंचन ही कसैहों में अनुप्रास अलंकार है। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन निज बस हुए नह सहौ मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल बसैहौ। पर बस यानी दूसरों के वश में, जानी यानी जानकर, हंस्यो हंसती थी या मजाक उड़ाया करती थी। इन इंद्रिन ये इंद्रियां यानी आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि। निज बस यानी अपने वश में या स्वतंत्र। न हंसैहौ नहीं हंसेगी। मन मधुकर यानी मन रूपी भंवरा। पन कै यानी प्रण करके या संकल्प करके। रघुपति
यानी भगवान राम, पद कमल यानी कमल के समान कोमल और सुंदर चरण, बसैहूं यानी बसा दूंगा। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन यानी मुझे दूसरों के वश में जानकर या माया मोह में फंसा देखकर मेरी इंद्रियां मुझ पर हंसती थी, अथवा जब मेरा मन भोग विलास में लिप्त था तो मेरी इंद्रियां मुझसे भले बुरे काम करवाकर समाज में मेरा मजाक उड़वाती थीं। निज बस हुए न हंसैहूं, अब मेरा मन या मेरा व्यक्तित्व अपने वश में है, इसलिए मेरी इंद्रियां मुझ पर नहीं हंस सकेंगी या समाज में मेरा मजाक नहीं उड़वा सकेंगी। मन मधुकर पन कै तुलसी, तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भंवरे को प्रण करके या संकल्प करके रघुपति पद कमल बसैहूं, भगवान राम के कमल के समान कोमल और सुंदर चरणों में बसा दूंगा। यानी जिस प्रकार भंवरा कमल के फूल की ओर आकर्षित होता है और उसके आसपास ही मंडराता रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपने मन को सदैव प्रभु चरणों में लगाए रखने का संकल्प करता हूँ। यहाँ पर मन मधुकर और पद कमल शब्दों में रूपक अलंकार है। मन मधुकर शब्दों में अनुप्रास अलंकार भी है।